जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है इनका नाम। जी हां गाइस, द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। लेकिन इसके बावजूद भी उनका डाउन टू अर्थ नेचर देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। यह हमें तब देखने को मिला जब ये इसी साल जनवरी में इंडिया आए और अमेज़न की तरफ से, जी हां, अपनी ही कंपनी की तरफ से एक डिलीवरी मैन बन गए और एक जगह उन्होंने अमेज़न की तरफ से प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया। गाइस, अब आप समझ चुके होंगे कि अमेज़न इतनी ऊंचाइयां क्यों छू रही है। जब नेतृत्व ही इतने कमाल का हो तो कंपनी ऊंचाइयां छुएगी ही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और कस्टमर्स को किंग मानती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था, उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा, उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी, वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है। लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको यह इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गाइस, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र 1 रुपया चार्ज किया। जी हां गाइस, मात्र 1 रुपया। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइस, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। इस फैक्ट को जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहे देवेंद्र पाल सिंह जी ग्रेनेड हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इस वजह से डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा और डॉक्टर्स ने यह तक कह डाला कि आप कभी अब चल नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया कि आप चलने की बात करते हो, मैं आपको दौड़ के बताऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं और आज उनके नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार ना मान जाए। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। बेंगलोर का एक कॉमन मैन जो पेशे से नाई है, उसने अपने हार्ड वर्क की बदौलत ऐसा अनकॉमन अचीव किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके पास टोटल 378 कारें हैं, जिसमें से 120 कारें लग्जरियस हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, जैगुआर, ऑडी। ये उसकी कारों के जखीरे में शामिल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उसे विरासत में मिला होगा। नहीं, 14 साल की उम्र में वो अखबार और दूध बेचने में मजबूर था। पापा के नाई के बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। फाइनली उसने एक रेंटल कार का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वो बेंगलोर में सबसे बड़ा रेंटल कार बिजनेस बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश बाबू। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्क और अपने आप पे बिलीव रखते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो।